10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाँ जी बच्चे, नमस्कार, आदाब, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? सर हमारी स्टडी तो स्टार्ट तो हुई नहीं अभी, आपके बिना हमारी स्टडी स्टार्ट कैसे होगी, है ना। चलो करते हैं आपका। बच्चे आप लोग 8th क्लास से 9th में प्रमोट होके आए हैं एंड आप लोगों ने एक चैप्टर, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं सुनिए आप मेरी बात को, मैं आपसे डायरेक्टली कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर वाइज लेके जाऊंगा इस पे। जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक में है नंबर सिस्टम। सर हम जिक्र करेंगे किसका? क्या हो गया? नंबर सिस्टम। सर क्या होता है एक्चुअली नंबर सिस्टम? बच्चे आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 1 मिनट। चलो मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूं एक बार। सर जब हम क्लास को शुरू करेंगे 9th क्लास के मैथ्स में, क्लास 9th मैथ्स, हमने क्या क्या हमारे सिलेबस में पढ़ना है। जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 1, दैट इज नोन एज नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 आपके पास आएगा पॉलिनोमियल्स। चैप्टर नंबर 3 आपके पास आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप नोट करते रहिए बच्चे साथ के साथ। चैप्टर नंबर 4 आपके पास आएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 5 बच्चे आपके पास आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। 6 आपके पास आएगा लाइन एंड एंगल्स। 7th चैप्टर आपके पास आएगा ट्रायंगल्स। नोट हो गया यहां तक? 8th चैप्टर आपके पास आएगा क्वाड्रिलेटरल। 9th चैप्टर आपके पास आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 10th चैप्टर आपके पास आएगा सर्कल्स। 11th चैप्टर आपके पास आएगा कंस्ट्रक्शन। 12th चैप्टर आपके पास आएगा हीरोन्स फॉर्मूला। 13th चैप्टर आएगा मेंसुरेशन। इसी में हम कह देते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 14th चैप्टर आपके पास आएगा स्टैटिस्टिक, आई थिंक मीन मोड मीडियम। या फिर इसी का ये नाम होगा स्टैटिस्टिक्स। एंड 15th चैप्टर आपके पास आएगा प्रोबेबिलिटी। यही है आपके सिलेबस में, है ना। बस एक छोटा सा ये कहां गया वो, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के जगह ना आपका कुछ और नाम है इसका, यूक्लिड ज्योमेट्री है। ये हमने सिलेबस में हमारे में टोटल पढ़ना है सर, यानी कि हमने टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 15 चैप्टर। 15 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम होगा,
सेकंड चैप्टर आपके पास पॉलिनोमियल आ गया, थर्ड चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फिफ्थ चैप्टर आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, सिक्स्थ चैप्टर आपके पास लाइन एंड एंगल, सेवंथ आपका ट्रायंगल, एट्थ आपका क्वाड्रिलेटरल, नाइन्थ आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 10th चैप्टर आपका सर्कल, 11th चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन, 12th चैप्टर आपका हेरोन्स फार्मूला, 13th चैप्टर आपका मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 14th चैप्टर आपके पास स्टैटिस्टिक्स आप कह सकते हैं, इसी में आते हैं मीन मोड मीडियन, एंड 15th चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। ये हमने टोटल ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर करना है। आज हम शुरुआत करेंगे आपके साथ मिलके किसकी, नंबर सिस्टम की। लो जी सर, चैप्टर नंबर 1, नेम आपके चैप्टर का, नंबर सिस्टम। सर क्या होता है नंबर सिस्टम? बच्चे नंबर सिस्टम आपका जनरली आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा किसके बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। यानी कि सर हम मैथमेटिक्स में जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन नंबर से एक्चुअली हमने प्ले कैसे करना होता है, मतलब उनका रोल क्या होता है, आपके पास नंबर कौन कौन से होते हैं, क्या क्या नंबर आपके, एक मिनट बच्चे, क्या क्या नंबर आपके पास होते हैं। उसके बारे में हमने जिक्र करना होगा। डन, करें आप स्टार्ट करें, लॉजिक करते हैं। मैं आपको मेनली बिल्कुल इजीली समझाऊंगा, आप मेरी बात को समझिए। वैसे आपके पास काफी सारे सिस्टम होते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी सिस्टम और काफी चीजें, बट आपने पढ़ना है किसके बारे में, नंबर सिस्टम। सर जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है, दिस इज नोन एज रियल नंबर। या मैं आपको दोनों डायरेक्शन में आपको करवाता हूँ, अपोजिट रो में ऊपर से नीचे, मैं आपको शुरू से करवाता हूँ। मैंने आपको बताया जो आपके पास सबसे पहला पार्ट होगा वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये क्या होता है बच्चे? जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका दो तरीके के नंबर से मिलके बना होता है। सर किस किस से? एक होता है आपका रियल नंबर और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बात करते हैं रियल नंबर की। सर रियल नंबर कौन से होते हैं? ऑल नंबर्स आर रियल, ऑल नंबर्स आर रियल एक्सेप्ट इमेजिनरी। सर इमेजिनरी को छोड़कर जितने भी आपके पास बच गए सारे के सारे क्या नंबर होंगे? रियल। सर इमेजिनरी क्या होते हैं बच्चे? आप ये सीखेंगे +1 क्लास में जाके, आपके पास सभी काम की चीज नहीं है। सर जब हम बात करते हैं रियल नंबर की तो रियल नंबर हमारा किससे मिलके बना होता है बच्चे? रियल नंबर आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपके पास पार्ट आ जाता है रेशनल नंबर एंड दूसरी तरफ आपके पास आ जाता है इरेशनल नंबर। एक मैंने आपको क्या बताया? रेशनल नंबर एंड दूसरा मैंने आपको क्या बताया? इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। सर क्या होते हैं रेशनल एंड क्या होते हैं इरेशनल? सबसे पहले मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया, कॉम्प्लेक्स रियल प्लस इमेजिनरी होता है। सर रियल क्या होता है? रियल आपके ऑल नंबर्स आर रियल एंड रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। किस किस में? रेशनल में एंड इरेशनल में। सर अगर मैं थोड़ा सा आपको रेशनल नंबर की बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं यहां पर रेशनल नंबर। सर क्या होते हैं रेशनल एंड इरेशनल? बच्चे आपने एक वर्ड सुना होगा डेसिमल एक्सपेंशन। सर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, कुछ नहीं सुना सर हमने, आप हमें बताइए। लॉजिक देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 0.5 आएगा। मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? 0.33333। ऐसा ऑन चलता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि सर ये जो आपको पॉइंट के बाद का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, पॉइंट के बाद का पार्ट, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। इसी को हम क्या बोलेंगे जी? डेसिमल एक्सपेंशन। आप समझे मेरी बात को? मैंने आपसे क्या बताया कि सर जो आपका पार्ट आपके डेसिमल के बाद आपको दिखाई दे रहा है,
ये आपकी डेसिमल हो गया और ये इसकी एक्सपेंशन होगी, ये आपका डेसिमल हो गया और ये आपका इसकी एक्सपेंशन होगी। जब आप इन दोनों को देखेंगे, आप मेरी बात को समझ रहे ना बच्चे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको एक फर्क नजर आएगा। सर क्या ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये खत्म होगी या नहीं होगी? क्या 0.5 के बाद आपको कुछ दिखाई दे रहा है? सर नहीं, 0.5 के बाद तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या होगी आपकी? टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट सर, बट ये तो टर्मिनेट नहीं हुई, मतलब सर जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी, या फिर क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? सर अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन फिनिश हो जाती है, खत्म हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने अब एक चीज और लिखा, 1.4123 इस तरीके से ये जो भी है, क्या आपको इसमें और इसमें फर्क नजर आ रहा है? तो सोचिए आप, क्या दोनों में फर्क नजर आ रहा है? मैंने आपसे इन दोनों में फर्क पूछा तो हमने क्या डिफरेंस देखा दोनों में? सर ये क्या है आपकी? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है आपकी? नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? यहां पर देखो, यहां पर भी 3 3 3 3 3 तक चलता दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? तो आप इसको कहते हैं रिपीटिंग एंड इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? सर मैंने क्या बोला, या और ये क्या है मेरी? टर्मिनेटिंग, और ये क्या है मेरी? नॉन टर्मिनेटिंग, और ये भी क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग। सर अब समझ में आ रहा है कुछ, यानी कि मेरे पास 3 तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई। या तो मेरी उसकी जो नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी, या क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी, या क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि सर अब सुनिए, अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो तो उन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर। उन्हें हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन अगर आपकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है सर? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। यानी कि सर इसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। आप समझे मेरी बात को? सर if any number having terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion, then those numbers are known as rational. And if the number have non-terminating, non-repeating terminating decimal expansion, then the number known as irrational number. Done? कोई डाउट आपको? यहां तक समझ में आ रहा है आपको? रफ कर दूं मैं इसको? अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकली बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं आप। करें, मैंने लिखा डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। सर जो डेसिमल एक्सपेंशन है आपकी, वो मैंने आपको 2 तरीके से बताई। या तो क्या होगी आपकी? टर्मिनेटिंग, या क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग। होगी या नहीं होगी? सर नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपने दो टाइप बता दिए, या तो रिपीटिंग और या फिर नॉन रिपीटिंग। बात समझ में आ रही है? सर अब अगर मैं देखा जाऊं, मेरा मेन आपका कंक्लूजन क्या निकल के आया? ये बन गई टर्मिनेटिंग, ये बन गई आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
एंड ये आपके पास बन गई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर, इसे और इसे, इन दोनों को बोलते हैं रैशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? एंड आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। आपको दिखाई दे रहे हैं यहां तक? मैं चेक कर लेता हूं उसको। एक इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? डन? ये रफ कर दूं मैं एक बार, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये भी रफ कर दूं मैं, कोई काम का नहीं अभी इस तरह। यहां से लिख देते हैं इसको। ये अपने पास है सर। मैं रेशनल पे इतना जोर पता है क्यों दे रहा हूं? मेरा चैप्टर इसी के ऊपर डिपेंड करता ही है। अच्छी तरह आना चाहिए आपको। मैंने अभी आपसे बताया रेशनल, तो सर रेशनल में हमने 2 तक पढ़े, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जांपल्स बच्चे, इसमें एग्जांपल आ गए आपके 1.5 हो गए, 2.7 हो गए, 3.9 हो गए, 4.26724 ये हो गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? .23 हो गए, 1.23 हो गए, ये आपके आगे इसमें। सर एग्जांपल 1.22222, 1.66666। अब चेक करेंगे सारे रिपीट होते जा रहे हैं। 1.232323। सर इसमें ये रिपीट हो रही है, हो रहे या नहीं हो रहे? 1.27272727। डन। एंड इसके बाद हमने एक पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सर ये कैसे होंगे? इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 1.234729235289112 इस तरीके से चलता जा रहा है। क्या आपको कोई नंबर रिपीट होता दिखाई दे रहा है? नहीं सर, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। डन करें बच्चे। जब भी आपका नंबर रिपीट होता है, मैंने आपको क्या बताया? रिपीट। सर यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 2 2 2। तो आप क्या करेंगे? 1 सर 2 रिपीट हो रहा है तो आप 2 के ऊपर बार लगा दीजिए। इसको क्या बोलेंगे हम? बार। सर यहाँ पर 6 रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1.6 बार। कोई डाउट? सर यहाँ पर 2 3 तो 1.23 बार। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक? सर यहाँ पे 2 7 तो 1.27। कोई डाउट? हाँ जी, बात समझ में आ रही थी? यानी जो नंबर आपका रिपीट हो, वैसे इसको जनरली हम 1.27 बार बोलेंगे,
सर क्यों? क्योंकि आपका पूरा नंबर इकट्ठा बोला जाएगा। अगर मैं 1.27 बार बोलता हूं तो आपका 7 के ऊपर बार आ गया सिर्फ। डन। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। आपसे क्या पूछेगा, कहेगा एग्जाम्पल बताओ। सर इसका तो एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। तो सर इसका हम एग्जाम्पल कैसे दें? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लेकिन इसके एग्जाम्पल में बच्चे उलझ जाते हैं। आप बिल्कुल एक बेसिक से एग्जाम्पल क्या मान के चलो, 1.1 बात समझ में आ रही? 0.1 सर सिंगल जीरो लगाई फिर 1, 0.001 0.001 4 टाइम्स 0.1 5 टाइम्स 0.1, ये चलता जा रहा है। देखो यहाँ पर कितना है 1.0.1, क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। कोई भी डिजिट लगा सकते हैं। मैंने बोला 2.303 003 0003 एस फोन, ये चलता जाएगा। आपको आई थिंक बात समझ में आ रही है? अब सर जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर, तो बच्चे इसकी कुछ एक खासियत भी होती है। सर क्या खासियत है? सबसे पहली, इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q not equal to 0। सर आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें? P by Q की फॉर्म में, जिसमें Q not equal to आपका क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? जनरली टीचर्स इसी को डेफिनेशन बता के क्या नाम है, सॉरी, जनरली टीचर्स इसको डेफिनेशन बता देते हैं बच्चे को कि आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये है। बट बच्चे रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर ये डेफिनेशन होती तो फिर √2 सर बाय 1 लगा दिया, P by Q आ गया या नहीं आ गया? और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी रेशनल होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला √3, ये भी रेशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। डन। इसलिए आपकी ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, डेफिनेशन है। डन। आप इसे P by Q की फॉर्म में आप करेंगे। अपने क्वेश्चन है इसके बेस पे कि आपने रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना P by Q की फॉर्म में। सेकंड, आप मेरी बात को सुनना, रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज रेशनल होगा, रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज रेशनल होगा, रेशनल डिवाइड बाय रेशनल ऑलवेज रेशनल होगा, रेशनल इनटू रेशनल ऑलवेज रेशनल होगा। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई। फॉर एग्जांपल 2 and 3 रेशनल नंबर है, 2 + 2 = 4 रेशनल आ गया, 2 - 2 = 0 रेशनल आ गया, 2 × 2 = डिवाइड 1 रेशनल आ गया, 2 × 2 = कितना आ गया? 4 रेशनल आ गया नहीं आ गया? सर फ्रैक्शनल में नंबर लेना, फ्रैक्शन में ले लेते हैं। 1/2 + 1/2 1 आ गया, 1/2 - 1/2 0 आ गया, 1/2 डिवाइड बाय 1/2 1 आ गया, एंड 1/2 × 1/2 1/4 आ गया। ये भी आपके रेशनल आ गए सारे के सारे। यानी मैंने आपको 2 चीजें बताई रेशनल नंबर के बारे में। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? ये तो हो गया अपना रेशनल नंबर। कर देना किसको? नेक्स्ट नंबर आया इरेशनल। इसकी भी फीचर है। पहली फीचर, आप इसे P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आप इसे P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दूसरी, सर इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल माइनस इरेशनल क्या होगा? इरेशनल इनटू इरेशनल क्या होगा?
इरेशनल बाय इरेशनल क्या होगा? जब रेशनल प्लस रेशनल रेशनल था तो इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होना चाहिए? इरेशनल, बट ऐसा नहीं है बच्चे। इसके लिए इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। सर क्यों एग्जिस्ट नहीं करती? आप मेरी बात को सुनना। आपके इरेशनल नंबर होते कौन से हैं? जनरली स्क्वायर, जनरली जो रूट वाले नंबर होते हैं आपके, जैसे √2, √3, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी प्रॉपर पावर आपके पास नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? आपका इरेशनल नंबर होगा जनरली, क्योंकि उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिव। मैंने बोला 2 + √2 आपका रेशनल इरेशनल है, डन। प्लस 2 - √2 इरेशनल है। सर मैंने क्या किया? इरेशनल प्लस इरेशनल, तो √2 से रूट कट जाएगा, कितना आ गया? 4। बट सर ये तो क्या आ गया? रेशनल आ गया। आ गया नहीं आ गया? आ गया। अगर वहीं पर मैं देखूं तो √2 + √3 इरेशनल है। मतलब सर ये तो आइडेंटिटी इसके ऊपर सूट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये इसकी आइडेंटिटी नहीं है। सेम केस यहाँ पर, ना ये एग्जिस्ट करेगी, ना ये एग्जिस्ट करेगी और ना ही ये एग्जिस्ट करेगी। आप चेक करके देख लीजिए, डन। अब आई दोनों की ओवरऑल। सर आप ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो एंड डिवाइड। चाहे आपके पास कोई भी सिंबल हो, अगर आपके पास दो नंबर हैं रेशनल और इरेशनल, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलवेज आपका क्या होगा? इरेशनल होगा। आप समझे मेरी बात या नहीं समझे? समझ गए? अच्छी बात है। कौन से स्कूल से हैं बच्चे? आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं। हाँ से कौन से स्कूल से हैं? अच्छा, काफी अच्छा स्कूल है, देखा है। रेशनल एंड इरेशनल, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जब हम रेशनल नंबर पे आए तो यहां से हमारे पास दो चीजें निकल के आई। सर क्या क्या? एक हमारे पास आया फ्रैक्शनल नंबर, और एक हमारे पास आए इंटीजर्स। एक हमारे पास क्या आए? इंटीजर्स। सर फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो आपके p/q की फॉर्म में है, 1/2, 1/3, 1/4 एटसेट्रा जो भी। इंटीजर्स भी आपके तीन तरीके के होते हैं। सर नेगेटिव, मतलब सर -∞ से लेकर -4, -3, -2, -1, और सर 0, और सर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, कहां तक जाएंगे सर? कोई काउंटिंग नहीं। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? यानी सर जब हमने इंटीजर्स की बात की तो हमारे पास तीन तरीके के इंटीजर आ गए। सर कौन कौन आ गए? नेगेटिव इंटीजर आ गए, पॉजिटिव आ गए, और तीसरा कौन आ गया? 0 आ गया। बच्चे जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इन्हीं को हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, और काउंटिंग नंबर होने के साथ साथ यही कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। मतलब सर आपके नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुए? 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या आ गए? आपके नेचुरल नंबर्स। कोई डाउट आपको यहां तक? ये आपके नेचुरल नंबर आ गए। सर अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में हम लोग इंक्लूड कर दें किसको? 0 को भी। मैंने क्या किया? नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया 0 को भी, तो ये 0 के साथ मिलके अब क्या बन गए? होल नंबर्स। मतलब सर आपके होल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 0 से। अगर आप 1 से शुरू करते हो तो क्या बना आपके पास? नेचुरल नंबर। अगर आप 0 से शुरू करते हैं तो आपके पास क्या बना? ये होल नंबर। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या बनेगा? आपके होल नंबर। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट यहां तक?
हाँ जी, कोई डाउट है इतने काम में? नहीं सर। अब जब हम बात करते हैं इन्हीं आपके नेचुरल नंबर्स की, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपने एक वर्ड सुना होगा इवन, एक वर्ड आपने सुना होगा ओड, इवन एंड ओड। सर ये डिपेंड करता है आपसे बोला क्या गया। अगर आपसे बोले इवन, देखो इवन का मतलब क्या होता है, इवन मैं यहां पे लिख रहा हूं, इवन का मतलब होता है डिविजिबल बाय 2, मतलब जो नंबर है वो आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ओड का मतलब होता है नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब सर इवन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, डिविजिबल बाय 2, एंड ओड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, नॉट डिविजिबल बाय 2। सर बच्चे को बताया जाता है कि इवन नंबर तो सर 2, 4, 6, 0 से शुरू होते हैं, 8, 10, 12। ये बच्चे कई बार ये आपके सामने लिखा हुआ होगा इवन इंटीजर्स। सर इंटीजर में आपके दोनों आते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी एंड तीसरा जीरो भी। समझ रहे आप मेरी बात को? स्कूल में जो चलता है वो जनरली इवन नंबर की बात करते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, और यहाँ पर नंबर हमने यूज किया तो मतलब ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और पॉजिटिव में आपके आगे 2, 4, 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10। ये नॉट डिविजिबल बाय 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इस तरीके से ये चलता है। बात समझ में आ जाए सर? यानी किस में से निकल गया है आपके होल नंबर में से। यहीं से आपके पास एक नंबर आता है प्राइम नंबर। सर ये क्या होता है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको बताई जाती है स्कूल में, नंबर विच डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। मतलब सर जो नंबर आपका 1 से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बट ये डेफिनेशन आपकी अधूरी है, आप इसमें साथ में इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट 1। सर क्यों? अगर आप 1 को देखेंगे तो 1 तो खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 आपके 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो प्राइम नंबर होना चाहिए। बट वो तो प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों सर? उसका रीजन देखो। प्राइम नंबर की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है, नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब सर जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर आपके सामने बनकर आए उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि सर फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2, तो सर 2 into 1, 2 ही तो फैक्टर बनेंगे। मैंने बोला, आप कह सकते हैं 1 and 2, इन 2 से डिविजिबल है। 3, 1 and 3, 5, 1 and 5, 7, 1 and 7। बट हमने 1 की बात की तो 1 तो ओनली 1 ही बना। सर जिसके 2 फैक्टर बने वो क्या है, प्राइम। जिसका 1 बने वो कुछ नहीं, मतलब जिसके 2 से कम बने वो तो कुछ नहीं है, और जिसके 2 से ज्यादा बने उसको कंपोजिट नंबर। मतलब सर कंपोजिट नंबर कौन से हुए, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब सर वे सभी नंबर जिनके आपके 2 से ज्यादा फैक्टर बने यानी मोर देन 2 फैक्टर बने उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। और सर यहीं से हमारे पास एग्जांपल के तौर पे आ गया 4, 6, 8, 9, 10, 12। कोई डाउट यहां तक? इतने काम में कोई डाउट है तो नहीं? मैंने आपको जो जो बताया मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाता हूँ। सर हमने शुरू किया कॉम्प्लेक्स नंबर से। आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी होता है। रियल में 2 पार्ट थे आपके, रेशनल इरेशनल। रेशनल और इरेशनल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। रेशनल का मतलब मैंने आपको क्या बताया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है।
इन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। इरेशनल मैंने आपको क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यही मैंने आपको बताया। डन सर। इसके बावजूद हमने आगे पढ़ा, इसमें दो नंबर आए, फ्रैक्शनल और इंटीजर। फ्रैक्शनल आपके जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, इंटीजर सर फ्रैक्शन भी आपके तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्सचर, ऐसा ही हो। चलो ठीक है, वो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव इंटीजर से हमने कुछ एक और नंबर निकाले। पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जीरो इंक्लूड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, होल नंबर। आप समझ रहे हो मेरी बात सर। इन्हीं से फिर हमने आगे कुछ एक नंबर और बनाए, इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, प्राइम ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, प्राइम नंबर आपका व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर एंड कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। आप समझे मेरी बात। कर दूं मैं इसको रफ। सर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, कौन कौन होते हैं, 1, 2, 3, 4, यही पढ़ा हमने। मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया 0। सर जैसे ही 0 इंक्लूड हुआ तो ये बन गए होल नंबर। बन गए या नहीं बन गए। डन। मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए नेगेटिव नंबर्स। जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर इंक्लूड किए तो ये बन गए हमारे पास इंटीजर्स। हमने इसके अंदर इंक्लूड किए फ्रैक्शनल नंबर। सर जैसे हमने फ्रैक्शनल नंबर इंक्लूड किए तो ये हमारे पास बन गए रेशनल। कोई डाउट यहां तक नहीं। रेशनल नंबर में हमने इंक्लूड किए इरेशनल नंबर। ठीक है सर। इरेशनल नंबर जैसे हमने इंक्लूड किए तो अब आपके पास ये पूरा बोर्ड आ गया और ये क्या बन गया आपका रियल नंबर। ये मेरी क्लास का कंक्लूजन था आज का। आप समझे या नहीं समझे। ये हमारा आज का हमने सीखा क्या है। यहां से कुछ एक स्टेटमेंट आती है बच्चे, आप हमेशा याद रखिए जब भी आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आप हमेशा रॉन्ग होंगे। आप हमेशा ऊपर से नीचे आएंगे आपकी स्टेटमेंट में। कैसे, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दी, मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। आपने ट्रू फॉल्स बताना है। मैंने बोला ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। आप सोचिए, मैच कीजिए ग्राफ से आपने ट्रू फॉल्स बताना। सर इसका मतलब क्या कहता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है। सर नेचुरल नंबर ये होल नंबर। सर होल नंबर का सर्कल तो बड़ा है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। नेचुरल नंबर तो छोटा है और ये तो इसके अंदर ही है या नहीं है। सर मैं कहां जा रहा हूं, नीचे से ऊपर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो यस, यही तो मैंने आपको बताया। जब भी आप डाउन टू अप करें, डाउन टू अपवर्ड, आप ऑलवेज ट्रू होंगे। जब आप अप टू डाउन आए आप ऑलवेज फॉल्स होंगे। सर यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने बोला ऑल होल नंबर्स, होल नंबर यहां भी, आर नेचुरल नंबर। रॉन्ग क्यों सर, 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। यानी जब भी आप, ये क्या हो गया फॉल्स, यानी जब भी आप अप टू डाउन आए तो आप ऑलवेज क्या एक स्टेटमेंट देंगे
फुल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे। कोई डाउट इतने काम में? नहीं कर सकते हैं आप इधर नोट करेंगे। कर दूं मैं इसको? सर यहां से हमारे पास, मैंने आपको एक नंबर नहीं बताया, आप वो भी सीख लीजिए, को प्राइम नंबर। सर ये क्या होता है बच्चे? जब को प्राइम नंबर सामने वाले को दिखाई देता है ना, तो बच्चा सोचता है कि ओ प्राइम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पेयर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स which has no common factor, या आप कह सकते हैं HCF उनका कितना होना चाहिए। सर मतलब मैंने बोला 2 3, वैसे तो दोनों प्राइम है। सर ये क्या बन गए आपके? एंड आप नोट कीजिए, ऑलवेज pair of prime numbers are co-prime। प्राइम नंबर का जो पेयर होगा वो हमेशा को-प्राइम होगा। 2 3 4 5। अब देखो 4 जो है वो को-प्राइम नहीं है, सॉरी प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, लेकिन इन दोनों का HCF हमेशा कितना आएगा? 1, इसलिए क्या है? को-प्राइम। 8 9। सर ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन दोनों का HCF यानी दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए इसका क्या बनाइए? को प्राइम नंबर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी बच्चे कोई डाउट इतनी क्लास में? थोड़ी सी लंबी होगी क्लास अपनी। आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितनी बार आप देखेंगे आपको ये चीजें सारी याद रहेंगी। आप इसे नोट करके लिख के देखिए, आप खुद अपने हिसाब से डायग्राम बना के आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें आपको याद रहनी बहुत जरूरी है। आपका बेसिक समय था ये। हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया, चैप्टर फर्स्ट की मैंने नींव रख दी आज, मतलब चैप्टर फर्स्ट को मैंने आपका बेसिक बता दिया मैंने क्या क्या होगा। कल मैं आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करूंगा नंबर लाइन, मतलब आज हमने नंबर सीखे हैं, कल हम पढ़ेंगे कि इन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन होती क्या है। समझे? नेक्स्ट वीडियो में वेट रहेगा आपका, तब तक के लिए खुश रहिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छे बच्चे हैं ना, करेंगे मुझे पता है। और इसी के साथ आज की क्लास को विश्राम देते हैं। थैंक यू क्लास।